और ये हमारा सेट नंबर 13 होने वाला है, जिसमें आपको लेखपाल के 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन आपके जो हैं ग्रामीण परिवेश से संबंधित होंगे, जिसमें योजनाएं, करंट अफेयर, और 25 क्वेश्चन यूपी जीके जीएस और करंट अफेयर के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है नॉर्मल वो लोग को जाता है, और इंडियन लेवल का जो अगर है तो वो वर्गीज कुरियन को जाता है। ठीक है, सॉरी, एम एस स्वामीनाथन को जाता है। एम एस स्वामीनाथन को इंडिया में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जो वर्गीज कुरियन है आपका, वर्गीज कुरियन, ये आपके दुग्ध क्रांति के जनक है। और नॉर्मल वो लोग जो हैं आपके विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक हैं। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये सिमिट एक जगह है, सिमिट, जो कि मैक्सिको का एक शहर है, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, भारत की फसली वर्ष जो है कब शुरू होता है? तो 1 जुलाई से 30 जून के मध्य जो है भारत का फसली वर्ष शुरू रहता है, इतने बीच के बीच में। आगे, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो 12% जो है प्रोटीन होता है गेहूं के अंदर, और रबी की फसल है गेहूं। ठीक है, आगे, मिट्टी का सर्वाधिक कटाव किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो कटाव यानी जो बह जाती है मिट्टी, वो आपकी बलुई मिट्टी। तो ये बलुई मिट्टी जो है ये सर्वाधिक जो है इसका कटाव होता है। आगे आपका, एक धुर किसके बराबर होता है? तो कि एक धुर में 20 गट्ठा, तो एक धुर इज इक्वल टू 20 गट्ठे के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, यूनिट से भी लगातार आपको कराया जा रहा है सेट के अंदर 1-2 क्वेश्चन। आगे अब है योजना संबंधित क्वेश्चन। स्वामित्व योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को कितने भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड जो है बांटा गया था? तो 50,000 जो है लोगों को 11 अक्टूबर 2020 को प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए। आगे क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2015 में शुरू की गई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसके तहत जो है एक कार्ड बना दिया जाता है, जिसमें उस भूमि के जो व्यक्ति होगा, उस भूमि के जितने भी उसके अंदर कौन सा कीटनाशक यूज़ कर रहा है, किस तरह की भूमि है, तो उसका जो है सारा लेखा जोखा रहता है। आगे है, विभेदी ब्याज दर योजना कब शुरू की गई? तो शायद ही आपने सुनी हुई है। तो फिलहाल विभेदी ब्याज दर योजना 1972 को जो है शुरू की गई थी। आगे है आपका योजना काम के बदले जैसे अनाज योजना कब शुरू की गई? काम के बदले अनाज, यहाँ पर अनाज आएगा। ये जो है आपकी 1977-78 में शुरू की गई थी काम के बदले अनाज योजना। तो ये जो है आपकी छठी जब योजना रुका हुआ था, आपको पता होगा 70-78 कौन सी परियोजना चल रही थी? तो आप कमेंट बॉक्स में करिए कौन सी योजना जो है ये चलिए जिसमें ये स्टार्ट हुआ। तो फिलहाल इसका आंसर आपका 1977-78 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवी रूपक योजना जो कि 2002 में शुरू की गई थी, तो किस राज्य की योजना है देवी रूपक योजना? तो ये हरियाणा राज्य की योजना है देवी रूपक योजना। तो ऐसा ना हो कि आप सभी उत्तर प्रदेश टिक कर दें। तो ये जो है फिलहाल हरियाणा की जो है योजना है। हमारे आसपास के स्टेट है उनकी योजना भी आप थोड़ी बहुत याद कर लें। हरियाली योजना कब प्रारंभ की? तो हरियाली योजना 2003 में शुरू की गई थी, हरियाली योजना। आगे इंपोर्टेंट, प्रथम पशुगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो दिसंबर 1919 में जो है ये प्रथम पशुगणना शुरू की गई थी, और अभी फ़िलहाल 2019वीं जो है पशुगणना चल रही है। ठीक है, जो कि 10वीं पशुगणना है, सॉरी 20वीं है। नेक्स्ट है आपका, भारत में कुल दूध उत्पादन में बकरी का योगदान कितना प्रतिशत? तो ओनली 3% जो है बकरी का योगदान है। अगर भैंस की बात की जाए तो 54%, गाय की बात की जाए तो 45%। ये भैंस है, ये आपकी गाय है, इस तरह से आप याद रखें, 54, 45, 3। आगे है, कौन सी भैंस की किस्म है? तो ये देखिए, भैंस की किस्म में मुर्रा भी होती है, नागपुरी भी होती है, भदीवरी भी होती है। ये सभी जो है आपकी भैंस की फसलें हैं। आगे है, कुल पशुधन के संदर्भ में शीर्ष राज्य है? तो शीर्ष राज्य जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है, और दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान आता है। आगे क्वेश्चन है, गंगा हरियाली योजना उत्तर प्रदेश द्वारा इसको कब शुरू किया गया था? तो गंगा हरियाली योजना जो है आपका जुलाई 1918 में जो है शुरू की गई थी, गंगा हरियाली योजना। इंपॉर्टेंट योजना है ये। आगे, भारत का प्रथम कैशलेस गांव किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र का धसाई नाम का एक गांव है, वो पूरी तरह से डिजिटाइज जो है हो चुका है। आगे है आपका क्वेश्चन, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए, सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है। 90% सिंचाई क्षेत्र सतह सिंचाई के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन है आपका, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आप ये कई बार रिपीट क्वेश्चन है, तो ये प्रतापगढ़ में होता है। ठीक है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन।
आगे आपका वर्ष 1993 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस प्रांत में लागू की गई थी? तो ये अवध वाले क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आगे आपका क्वेश्चन 1 मीटर किसके बराबर होता है? देखिए 1 मीटर में 1.09 गज होते हैं, तो आप याद रखें ये छोटी यूनिट है, तो 1 मीटर में 1.09 गज होते हैं। आगे आपका शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू की गई थी? तो ये शाही इकाई व्यवस्था जो है 1 जनवरी 1826 को जो है लागू की गई थी, शाही इकाई योजना। आगे बहु प्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? तो ट्यूबवेल जो हैं सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं, फिर आपकी नहरें वगैरह हैं, तो ये याद आपको रखना है। आगे भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जो है मद्रास में की गई थी, जिसको वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है, 887 ईस्वी में जो की गई थी। अब ये हमारे 25 जो हैं यूपी के जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिनमें आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी होंगे इसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के क्वेश्चन के पाने के लिए मैंने हर तरह के क्वेश्चन शामिल करे हैं चुन कर, जिससे कि हर तरह जो है कवर हो जाए पूरा एरिया यूपी लेखपाल का। आगे उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थित है? कि प्रशासनिक कार्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है, और न्यायिक कार्यालय जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। तो राजेंद्र प्रसाद के जो है 2 कार्यालय होते हैं मेनली, एक प्रशासनिक और एक आपका न्यायिक। तो प्रशासनिक जो है वो को लखनऊ में है। आगे आपका शेरशाह के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव को क्या कहा जाता? तो गांव को जो है मौजा कहा जाता था। आप याद रखें, सबसे छोटी इकाई गांव को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो मौजा कहा जाता है। शजरा जो है गाँव का नक्शा होता है, तो आपको ये याद रखना है। आगे क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई थी? तो देखिए पहली वन नीति 1952 में लाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली वन नीति। आगे है उत्तर प्रदेश में मध्यम सघन वन कितना है? तो मध्यम सघन वन जो है वो 40-80 जो है वो मध्यम सघन वन है उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो बहुत कम है, 22.27 जो है आपकी नगरीय जनसंख्या है, और बाकी अगर देखा जाए तो लगभग कितना होंगे 70 पॉइंट जो है 70 लगभग 73 ये आपकी ग्रामीण जनसंख्या है। आगे आपका वर्ष 11 के अनुसार सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला है, तो सर्वाधिक स्लम आबादी जो है झुग्गी बस्तियाँ जो वगैरह हैं स्लम आबादी वो आपकी मेरठ में है, तो आपको ये याद रखना है। आगे उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रथम युद्ध जो मेन प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें जो है हरा दिया था आपका किसने? गौरी ने जो है आपका जो पृथ्वीराज चौहान के जो कट्टर दुश्मन जो थे जयचंद को। ठीक है, आगे आपका डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2015 को जो है डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। तो आपको याद रखना है 2015 में काफ़ी सारी योजनाएं स्टार्ट की गई थी, और जैसे कि एक योजना इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और नीति आयोग की जो स्थापना है वो भी जो है 2015 में की गई थी। फिलहाल डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। आगे क्वेश्चन है इंटरनेट के विकास के साथ शुरू हुआ है, तो ये ARPANET जो है वो इंटरनेट के विकास के साथ शुरू हुआ है। और हमने जो है कंप्यूटर क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए हैं लगाने, क्योंकि कंप्यूटर का भी सिलेबस है, हर कोई ज़्यादातर पढ़ता नहीं है, लेकिन आपके नंबर किसी भी तरह से कट नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कंप्यूटर क्वेश्चन भी आप शामिल करने स्टार्ट कर दिए हैं। आगे आपका निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो जो टेराबाइट फिलहाल यहाँ पर है आपका वो सबसे बड़ी इकाई है। आगे क्वेश्चन है एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट एडिटिंग कहलाता है। यानी जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट है आपके पास बनवाने फाइल है आपकी, और उसमें जब आप एडिटिंग करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? एडिटिंग कहलाता है, वो डॉक्यूमेंट एडिटिंग कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन है दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है? तो जो है जावा को जो है पहली इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। जो सी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। आगे है पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो ENIAC था, इसको वॉन न्यूमैन ने बनाया था। ठीक है, तो ध्यान रखें पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को वॉन न्यूमैन ने बनाया था। आगे है कमांड संपादन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है। यानी जब कोई आप कमांड जो है करते हैं एग्जीक्यूट, उसको एग्जीक्यूटिंग ही कहा जाता है। कंप्यूटर क्वेश्चन वैसे इंग्लिश में सही रहते हैं, तो वहाँ से भी हेल्प मिल जाती है आपको। आगे क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन है? तो डायल अप जो है वो सबसे धीमा कनेक्शन जो है माना जाता है। तो ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन हमने डाले हैं। आगे है आपका जनगणना संबंधित। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? मात्र 0.6% जो है अनुसूचित जनजाति की जो है संख्या है। आगे आपका वन रिपोर्ट
वन रिपोर्ट 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में वनों की प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई है? तो 126.65 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2017 से लेकर 2019 के बीच में। आगे आपका उत्तर प्रदेश का वन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। देखिए वन उत्तर प्रदेश का जो वन प्रशिक्षण संस्थान है वो आपका कानपुर में स्थित है और भारत का जो है वो देहरादून में स्थित है। आगे है आपका 44, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एधानोम का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो फिलहाल ये 5 वर्ष के लिए और नियुक्त हुए हैं WHO। तो WHO की स्थापना आपको पता ही है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे है हाल में किसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक चुन लिया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये कंपनी है आपकी लाइट की। तो इनको जो है राजीव रंजन झा जो हैं वो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अब नए CEO वगैरह होंगे, MD। आ गया 46 क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री के लिए कितने सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है? तो 7 सदस्य जो है भारत सरकार ने अब प्रधानमंत्री के लिए जो आर्थिक सलाहकार परिषद होगी उसमें जो है अब 7 सदस्य होंगे। आगे क्वेश्चन है किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को जो है मंजूरी दे दी है? तो वो आंध्र प्रदेश का जो है मंत्रिमंडल है जिसने अब जाति आधारित गणना को मंजूरी दे दी है। आगे क्वेश्चन है आपके वन रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वन रिपोर्ट 1987 से लगातार जारी की जा रही है और 2 साल में एक बार जारी होती है। आगे क्वेश्चन है पथराई परियोजना किस जिले में है? देखिए पथराई परियोजना जो है वो झांसी जिले में है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए जब पथराई यानी पथरा गए थे कौन? अंग्रेज, जब झांसी की रानी से लड़ रहे थे तो वो बिल्कुल ही पत्थर के बन गए थे यानी पथराई हो गई थी, कुल मिलाकर डर गए थे। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रखें। तो पथराई परियोजना कहाँ पे है? झांसी में है। और एक ट्रिक और है कि पत्थर, पथराई से क्या है? पत्थर, और झांसी क्या? झांकना। तो आप पत्थर में कभी झांक सकते हैं, आर पार नहीं झांक सकते। तो ट्रिक बना लीजिए कि पत्थर के अंदर जो आप नहीं झांक सकते, तो ऐसे ही पत्थर से पत्थर और झांसी से झांकना, बस आपको याद हो जाना चाहिए। आगे है रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है? तो हर कोई जानता है सोनभद्र जिले के अंदर है रिहंद घाटी परियोजना। ठीक है, तो आप ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों में शेयर भी कर दें।